किसान आंदोलन को अब 1 साल पूरा हो चुका है। तो कहीं न कहीं इसकी शुरुआत अम्बाला से ही हुई थी। अम्बाला से ही किसानों ने आज 26 नवंबर को कूच किया था दिल्ली के लिए और आज एक बार फिर अम्बाला से ही कई किसानों का काफ़िला दिल्ली के लिए गया है। और एक खुशखबरी की बात इस वक़्त ये है कि पहले हम जब आपको खबरें दिखाते तो यही होता था कि सरकार मानेगी भी या नहीं। लेकिन अब खुशखबरी की बात ये है कि सरकार जो है वो अब मान चुके हैं। उन्होंने 3 कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए हैं। लेकिन आज फिर से किसानों ने किसान आंदोलन की सालगिरह पूरी होने पर दिल्ली के लिए कूच किया है। आज काफ़ी किसानों का काफ़िला जो है वो दिल्ली के लिए निकला है। 3 कृषि कानूनों को तो सरकार ने वापस ले ही लिया है, पर उसके बाद भी किसानों की मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और उसके साथ-साथ जो किसानों पर पर्चे दर्ज हुए हैं इस किसान आंदोलन के दौरान, वो भी वापस लिए जाएँ और एक पराली पर जो कानून बनाया गया है, पराली जलाने पर दंड का प्रावधान जो है उस कानून में दिया गया है, उसको भी वापसी लेने के लिए किसानों की मांग है। तो कहीं न कहीं किसानों के लिए खुशखबरी जो है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सरकार झुक चुकी है। दूसरी तरफ अब कहीं न कहीं किसानों को भी थोड़ा बहुत झुकना चाहिए। पर इस वक़्त किसान जो है वो अड़े हुए हैं कि हमें अपनी जो बाकी मांगे हैं उसको भी पूरा करे सरकार। कहीं न कहीं अब केंद्र सरकार ने अब जो ये 3 कृषि कानून लिए हैं उस पर चर्चा जो है वो शीत सत्र में संवैधानिक तौर पर की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा और इसी शीत सत्र में ये कानून जो है वो रद्द किए जाएंगे। तो सरकार के लिए और किसानों के लिए कहीं न कहीं खुशखबरी है क्योंकि इसका ऐलान जब राष्ट्र को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे सुबह 9 बजे इस कानून को वापस लिया गया था। ये 3 कृषि कानून हैं इनको वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लिया था। लेकिन किसानों की अभी कुछ मांगे हैं जिनको पूरा किया जाए तभी किसान जो है वो बॉर्डरों से हटेंगे क्योंकि इस वक्त अभी भी किसान उसी तरीके से वहां पर बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। किसान जो है वो कह रहे हैं सरकार झुक चुकी है लेकिन हम अभी बॉर्डरों से नहीं हटेंगे क्योंकि जब ये ऐलान हुआ था कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तो सभी किसानों को एक ये मैसेज दिया गया था कि अभी आप बॉर्डरों से नहीं हटेंगी क्योंकि अभी हमारी कुछ और मांगे हैं जिनको सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम बॉर्डरों पर इसी तरीके से डटे रहेंगे। और अब आज 1 साल पूर्ण हो चुका है इस किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने काफी शहादत जो है वो दी। काफी किसान जो है वो इस किसान आंदोलन में मरे, काफी जवान किसान भी मरे। तो कहीं न कहीं इस किसान आंदोलन जो है वो इतिहास में तो दर्ज होना ही है कि क्योंकि ये काफी बड़ा आंदोलन रहा किसान आंदोलन और इसकी खुशखबरी जो है वो ये है कि 3 कृषि कानून 1 साल के अंतराल में वापस ले लिए गए। तो चुनाव जो है वो भी होने वाले हैं। सवाल ये भी बने हैं कि शायद चुनाव के कारण की सरकार झुकी है, सरकार इसीलिए झुकी कि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अब किसानों पर भी कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि किसान भी क्या अब चुनाव लड़ेंगे और सवाल बार-बार पूछे जा रहे हैं। कुछ किसानों का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे और कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसको लड़ना है वो चुनाव लड़े लेकिन हम बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं चुनावों का क्योंकि पंजाब मिशन जो है वो भी कहीं न कहीं किसानों के द्वारा चलाया गया है। तो किस तरीके से किसान चुनाव लड़ेंगे वो भी आप सब देखेंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। काफी भारी संख्या में किसान आज अम्बाला के शंभू टोल प्लाजा से दिल्ली के लिए निकले हैं और वहां पर किस तरीके से उनका आगे का रुख रहेगा। क्या क्या अभी भी किसान संसद के लिए कूच करेंगे? क्या दोबारा से सरकार का घेराव होगा? क्या दोबारा से सरकार का बहिष्कार होगा? क्योंकि आपने इस 1 साल के अंतराल में देखा किस तरीके से जो किसान हैं जो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया, बहिष्कार किया और साथ ही साथ किसानों ने भी काफी लाठीचार्ज सहा इस 1 साल में। काफी कुछ इस 1 साल में हुआ, काफी कुछ किसानों ने सहा और काफी सरकार को भी किसानों का बहिष्कार सहना पड़ा। जो संयुक्त मोर्चे की काल दी हुई है 29 तारीख को दिल्ली में कुछ करना है। इसके लिए 26 तारीख को सभी जगहों पर कह रखा था भी। आज अम्बाड़े के अंदर जो अम्बाड़े जिले की भी किसान यूनियन है वो दिल्ली कूच कर रही है इकट्ठे होके। हम कम से कम भी 100-200 गाड़ियां का काफिला यहाँ से शुरू होगा और कुछ साथियों के कारण लोग कम आएंगे और 29 तारीख को
वही पिछले साल 26 तारीख जैसे 26 तारीख को कट हो गया था, ऐसे ही 29 तारीख को पूरा कट हो जाएगा। अभी जो एमएसपी का जो मेन मुद्दा रह रहा है, एमएसपी के कानून बनाने का, अभी उस पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और संयुक्त मोर्चे की जो काल रहती होगी, अम्बाला जिला उसको फॉलो करेगा। देखो, नहीं, सरकार जो तीनों काले कानून लेकर आई थी, वो सरकार ही लेकर आई थी, सरकार ने अपने वापस ले लिए। पर जो हमारी मांग, अब मांगे तो पहले कई थी। जैसे हमने आंदोलन शुरू करना था, में वादा करा था इन्होंने, हम कर्जा माफी करेंगे और स्वामीनाथन की रोबोट लागू करेंगे। वो तो लागू करना करी नहीं उन्होंने, ना स्वामीनाथन की, और आज दुगुनी करके वादा करा था, जो इलेक्शन के अंदर वोट ली थी किसानों की गुमराह कर कर, वो वादे तो कहीं पूरे नहीं किए। पर अब जो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, जैसे एक बिजली का मुद्दा भी है, दूसरी से और एक पराली का जलाने का भी। पर मेन एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो देश का भला होगा, देश तरक्की करेगा। और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब एमएसपी गारंटी मिल जाए, फैसले पर एमएसपी सभी है, पर एमएसपी मिलती नहीं है। इसलिए एमएसपी की गारंटी कानून बन जाए तो ये फसलें, जो जीरी और कनक की फसल ज्यादा लगती है, इसके बाद सरसों की, दालें की, या जो अन्य फसलें हैं, वो फसलें होने लग जाएंगी। ये जो काफिले हैं आपके सामने ही हैं, 29 तारीख तक काफिले जाने हैं। एक आज जाएगा, कल जाएगा, परसों एक 29 को, ये ऐसे ही जाएंगे। और जो संयुक्त मोर्चा की कॉल है, 29 तारीख को बॉर्डर मजबूत करना है। 29 तारीख को वहां से सांसद कूच करेंगे, किसान 500 किसानों का जथा, उनकी मजबूती के लिए, उनको कोई रुकावट ना आए। वहां पर जो आज लाखों किसान अब बॉर्डरों के ऊपर पहुंच चुके हैं, आपको रिपोर्ट होगी ही, उसी के तहत ही आज अम्बाड़ा से भी ये काफिला दिल्ली की तरफ रवाना होगा। सरकार के जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे एमएसपी है, सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। ये कहते हैं कि वैसे का वैसा मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 100% किसानों को एमएसपी मिले। और जिससे अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, अगर किसानों को 100% किसान को एमएसपी मिल जाता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था माइनस में नहीं 18+ हो जाएगी। ये हमारा कहना नहीं है, इसलिए वो लड़ाई जारी है और हमें आस है कि सरकार जल्द भी वो हमारी बात मानेगी। और जैसे मुकदमे दर्ज हैं लाखों किसानों के ऊपर, और बिजली वाला बिल है, पराली वाला बिल है, जो सरकार ने चलते आंदोलन के अंदर निकाले हैं, तो वो भी इसके अंदर ऐड है। और ये छोटी मांगे नहीं है, बड़ी मांगे हैं किसानों के। आग वाला है, 5,000 एकड़ का खर्चा है, बिजली प्राइवेट करने का जो बिल है, उसके अंदर जो आज हमें 1,000 रुपये बिजली का बिल देना पड़ता है, वो 10,000 देना पड़ेगा। और पूरे वर्गों के लिए ही वो नुकसान होगा। लड़ाई किसान लड़ रहा है, लेकिन पर्चे वाला मुकदमे हैं जो दर्ज है, सरकार ने काले कानून लेकर आई, आज वो उन्होंने माना कि ये गलत लेकर आए हैं, उसके मुताबिक जो लड़ाई लड़ी उसमें पर्चे दर्ज सरकार ने किए हैं, वो भी एक अहम मैटर है। नौजवान बच्चों के ऊपर मुकदमे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए सभी ये बातें छोटी नहीं है। और आंदोलन के इनको जब तक ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभी लड़े, लेकिन हमारा अम्बाड़ा जो टीम है अम्बाड़े की, हम इलेक्शन का बाइकाट करते हैं और अपना स्टैंड क्लियर करते हैं कि हम हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ते रहेंगे। जिस साथियों किसी को चुनाव लड़ना है, हमें उससे परहेज भी कोई नहीं, वो लड़े, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हम किसी इलेक्शन में किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे।